राम राम भाइयों अभी मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ जी और जयंत चौधरी की एक रैली हुई है 2 या 3 दिन पहले। तो उस रैली के अंदर संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर से 10 साल सांसद रहे और 10 साल ही केंद्र में मंत्री भी रहे, कहते हैं उनका पोस्टर ही मंच से गायब कर दिया गया था। तो दोस्तों ये चीज़ हो सकता है किसी को सामान्य लगे, लेकिन मेरे को तो ये चीज़ सामान्य नहीं लग रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पश्चिम यूपी के अंदर और ख़ास तौर से मुजफ्फरनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जमवाया। नहीं तो दोस्तों ये जो इलाका है मुजफ्फरनगर मेरठ बागपत वाला, ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि मानी जाती है और यहाँ पर खेती किसानी की बातें होती थी, गन्ने की बातें, गन्ने की कीमत की बातें, किसानों की फसल की कीमत की बातें, यहाँ की राजनीति का केंद्र बिंदु ये बातें होती थी। और आज यहाँ की राजनीति का जो केंद्र बिंदु बन गया है वो है हिंदू और मुस्लिम की राजनीति। और ये एरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की फसल के मामले में सबसे उपजाऊ इलाका आज की डेट में बन चुका है सांप्रदायिकता के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी अच्छी खासी है। और 2013 का जब यहाँ पे दंगा हुआ था दोस्तों, तब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी राजनीति की जड़ें जमाई। और उस 2013 के दंगे से यहाँ से 2 नेता निकले, एक का नाम था संजीव बालियान और एक का नाम था संगीत सोम। दोनों ही सांप्रदायिक राजनीति की वजह से यहाँ उनकी राजनीति फली और फूली। ये बात तो सबको पता है दोस्तों, सच्ची बात है कि 2013 के अंदर यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे और 2 भाइयों सचिन और गौरव की निर्ममता से पीट पीट कर हत्या भी की गई थी। और ये सब अखिलेश यादव के राज में और आजम खान की सह पर हुआ था। और उन हत्यारों को आजम खान ने, जिन्होंने सचिन और गौरव की पीट पीट कर हत्या की थी, थाने से छुड़वाया भी था। और इस घटना ने आग में घी का काम भी किया था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर राजनीति करने का बहुत ही सुनहरी मौका मिला और उसने अपनी राजनीति यहाँ पे जम के करी। जो दंगे हुए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जड़ें यहाँ इस कदर जमी के चौधरी अजीत सिंह, जो कि चरण सिंह के बेटे थे, वो भी संजीव बालियान से चुनाव हार गए। और संजीव बालियान का कद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी बढ़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा राजनीति का नैरेटिव ही बदल डाला। मतलब यहाँ गन्ने की राजनीति की जगह हिंदू मुस्लिम की राजनीति को उसने केंद्र में ला दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब हो ये रहा है कि जो 2 चेहरे मैंने अभी आपको बताए थे, संगीत सोम और संजीव बालियान, आज दोनों ही चुनाव हार के अब अपने घर पे बैठ गए हैं और दोनों एक दूसरे पर खूब जम के भड़ास भी निकालते हैं। वो उसको कहता है कि तुमने मेरे को हरवा दिया, वो उसको कहता है कि तुमने मेरे को हरवा दिया। अब होता क्या है दोस्तों कि जब आप पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण, तो वो ध्रुवीकरण कई लेयर में होता है। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण किया, चुनाव जीता। अब जब वो हिंदूवाद की राजनीति अपने पीक पर आ गई दोस्तों, तो उसके अंदर फिर जाति की राजनीति भी चलती है। जो जाति और समूह होते हैं ना, वो अपनी पहचान उस धर्म की राजनीति में ढूंढने लग जाते हैं। और वही एग्जैक्टली हो रहा है मुजफ्फरनगर के अंदर। संगीत सोम अपने आप को राजपूतों का नेता बनाने पर तुले हुए हैं और संजीव बालियान जाटों का नेता, और हिंदू तब गया भाड़ में। इनकी राजनीति तो आज की डेट में यही है। सबसे पहले तो जो संगीत सोम है, उसने जाटों को चिढ़ाने के लिए बृजभूषण को मेरठ में बुलाया होली मिलन समारोह में, और वहाँ पर जमकर जातिवादी बातें हुई, दबदबा है दबदबा रहेगा जैसी बातें हुई। उसके बाद में इसके जवाब में जो संजीव बालियान है, उसने जाट संसद में हिस्सा लिया। और जैसे जाटों को चिढ़ाने के लिए बृजभूषण को बुलाया था संगीत सोम ने, ऐसे ही संजीव बालियान के प्रोग्राम के अंदर भी हनुमान बेनीवाल और भगवंत मान आए और उन्होंने भी टिट फॉर टैट ही किया। यानी भगवंत मान और संजीव बालियान को बुलाकर उन्होंने भी राजपूतों को उन्हीं की भाषा में यानी चिढ़ाने वाली बात ही करी।
जो बात है सच वो ये है, अब दोस्तों राजनीति पूरी तरीके से जातिवादी हो गई। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। संजीव बालियान ने तो मंच से बोल दिया कि मैं तो भूलूंगा नहीं, और मैं भूल जाऊं तो आप मेरे को याद दिला देना कि मेरे को किसने चुनाव हरवाया है। अब हिंदूवाद के अंदर भी जातिवाद आ ही गया। अब जो योगी आदित्यनाथ जी ने रैली करी मुजफ्फरनगर में, उसके अंदर संजीव बालियान के पोस्टर हटवाए गए, लगाए ही नहीं गए। जो आदमी 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, 10 साल सांसद रहे, उस व्यक्ति के पोस्टर हटाए गए। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है दोस्तों कि अमित शाह ग्रुप का आदमी संजीव बालियान है, क्योंकि इसने दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव अमित शाह के कहने से लड़ा था राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। और राजीव प्रताप रूडी के पीछे ठाकुर लाभ भी थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी थे। तो ये राजनीति अब ठाकुर वर्सेस जाट की बन गई है पश्चिम यूपी में। और अगर योगी आदित्यनाथ की चली तो संजीव बालियान का टिकट कटवाया जाएगा 2029 में, और अमित शाह की चली तो संजीव बालियान को टिकट मिलेगा। तो कुल मिलाकर संजीव बालियान आज की डेट में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसका मोहरा बन गए हैं दोस्तों। और आगे देखते हैं 2029 के चुनाव में अगर योगी जी की चली तो योगी जी संजीव बालियान का टिकट कटवा के किस जाट चेहरे को आगे लेके आते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर संजीव बालियान जी का टिकट कटा और योगी आदित्यनाथ जी की चली तो हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगला नेता जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपर कॉप अनुज चौधरी हो। आपकी इसके बारे में क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।